प्रयास कर रहे हैं लेकिन आपको सफलता नहीं मिल रही है, तो आपके करियर में अब जितनी भी बाधाएं हैं दूर हो जाएंगी। इस संकट से ये चतुर्थी कैसे आपका पीछा छुड़वाएगी, आइए जान लेते हैं जय जी से। बिल्कुल मित्रों, नौकरी से संबंधित यदि आपको कोई परेशानी है, आप नौकरी के लिए आवेदन कर रहे हैं बार बार और वो नौकरी आपको प्राप्त नहीं हो पाई, यदि आपकी नौकरी आप किसी स्थान पर कर रहे हैं वहां पर आपको आंतरिक तौर पर परेशानी हो रही है, तो आप इस संकट चतुर्थी पर इस उपाय का सहारा लीजिए। एक लाल रंग का आप धागा लीजिए और उस पर ओम गम मंत्र का 108 बार जाप करते हुए आप 7 गांठें लगाइएगा। यानी आप 108 बार ओम गम मंत्र को जाप कर लीजिएगा और फिर 7 गांठें उस धागे पर लगा दीजिएगा, लेकिन अपने मुख को जो है पूर्व दिशा की तरफ ही रखिएगा। सूर्यदेव के समक्ष होकर यह सारी प्रक्रिया आपको करनी है। सूर्यदेव के समक्ष खड़े होकर ही आपको यह कार्य करना है। फिर इस धागे को अपनी दाई कलाई पर बांध लीजिएगा। हर कार्य आपका श्री महागणेश की कृपा से अवश्य होगा। इसको करिए और फीडबैक अवश्य दीजिए। चलिए अगले कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं श्याम सुंदर, उनसे बात कर लेते हैं। श्याम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार मैम। जी नमस्कार। जी नमस्कार, प्रणाम महाराज जी। श्री राधे भैया। हाँ राधे राधे भैया। सुनिए ना, मेरा नाम श्याम सुंदर है जी। मेरी जन्म तारीख है 15 जून 1975, प्लेस है जमशेदपुर। और समय 10:01 करेक्ट तो नहीं है, 10:01-2 है कुछ है, 32 ऐसे कुछ मिनट। ये रात का है या सुबह का? शाम को, रात में। जी जी, रात में। जी 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 जी। प्रश्न पूछिए। सवाल पूछिए। जी अभी मैं 2 साल से घर में बैठा हूँ, आर्थिक स्थिति भी खराब है। जी जी। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि मेरी लाइफ में आगे कुछ है कि नहीं। नौकरी तो नहीं हो सकती, बिजनेस में मैं क्या बिजनेस करूँ ये चीज समझ में नहीं आ रही। जी बिल्कुल। जी भैया, देखिए मकर लगन की पत्रिका और आपका दशमेश अपने से दशम होकर सप्तम भाव में विराजमान है। राहु की महादशा, शनि की अंतरदशा। बिल्कुल आप कपड़े से संबंधित, गारमेंट से संबंधित जो है व्यापार कर सकते हैं, उसमें आप लाभान्वित भी होंगे, लेकिन मार्च 2017 के बाद ही इस कार्य को करिएगा। 10:30 से 12:30 रत्ती तक का आप एक ओपल धारण करिए। ओम द्राम द्रिम द्रौम से शुक्राय नमः इस मंत्र का नित्य जाप करिए। और चलिए मेष से लेकर कन्या तक की बारी आ गई है। ये राशिफल है कल के दिन का एडवांस। तो मेष से लेकर कन्या तक के जातक कल का दिन कैसा गुजारने वाले हैं, आइए जान लेते हैं। बिल्कुल मित्रों, मेष राशि के क्या कह रहे हैं सितारे, आप जाने। कार्य ईमानदारी के द्वारा ही करिएगा। अपनों का साथ मिलेगा। भूरा रंग शुभ रहेगा और भाग्य का प्रतिशत रहेगा 67। वृषभ राशि, खान पान पर आप नियंत्रण रखिए। मित्रों का सहयोग मिलेगा। सफेद रंग शुभ रहेगा। भाग्य का प्रतिशत रहेगा 66। मिथुन राशि, कार्यक्षेत्र में परेशानी होगी। जल्दबाजी में निर्णय बिल्कुल ना लीजिएगा। बैंगनी रंग शुभ रहेगा। भाग्य का प्रतिशत रहेगा 65। कर्क राशि, मानसिक चिंता आपकी दूर हो जाएगी। गुप्त शत्रुओं से सावधान रहिए। नारंगी रंग शुभ है और भाग्य का प्रतिशत है 64। सिंह राशि, विद्यार्थियों के लिए समय काफी हद तक शुभ रहेगा। बड़ों का सहयोग मिलेगा। केसरिया रंग शुभ है। भाग्य का प्रतिशत है 68। बारी आ चुकी है कन्या राशि की। नए वाहन के योग बन चुके हैं आपकी पत्रिका में। यात्रा पर लेकिन अभी ना जाइएगा। गुलाबी रंग शुभ है। भाग्य का प्रतिशत है 69। दिल्ली से हमारे साथ एक कॉलर जुड़ी है राजेंद्र, उनसे बात कर लेते हैं। राजेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हाँ नमस्ते मैम। नमस्कार। राधे राधे पंडित जी। श्री राधे, आशीर्वाद। मैं दिल्ली से बोल रही हूँ। सिमरन के लिए मुझे पूछना है। जी जी, उसका डेट ऑफ बर्थ है 1 अप्रैल 1988 जी। 1 अप्रैल सुबह 2:10 यानी 31 की रात हो गई। सुबह 2:10 जी, 1 अप्रैल को। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, दिल्ली का बर्थ है सिमरन जी का। हाँ जी हाँ जी। और ये बीमार बहुत रहती है और इसकी जॉब में बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है इसको। और इसके पापा कब आएंगे? जी बिल्कुल, देखिए राजेंद्र जी, हम आपको बता दें धनु लगन की यह पत्रिका बन चुकी है और इनकी सिंह राशि है, माफ कीजिएगा इनकी कन्या राशि है। और भाग्य स्थान के अंदर केतु का बैठना काफी हद तक इनको पिता से दूर कर देता है। राहु की महादशा, शनि की अंतरदशा। सर्वप्रथम आप एक 7:15 से 7:30 रत्ती तक का माणिक धारण करा दीजिए। हमने ऐसा इस जन्म पत्रिका के हिसाब से आपको बता दें कि बृहस्पति जो है यहां पर काफी हद तक इनको लाभ भी दिलाने वाला है, क्योंकि इनकी राशि पर इस समय बृहस्पति का गोचर। मस्तक पर शुद्ध केसर का तिलक करना आरंभ करिए। हो सके तो अपने घर के वास्तु दोष को दूर कर लीजिएगा। हमें आशा है कि ऐसा आपने कर लिया होगा राजेंद्र जी। और राहु की महादशा और अंतरदशा में जब
12 जून 2017 के बाद काफी हद तक इनको लाभ भी दिखाई देगा। ईश्वर से इनके लिए प्रार्थना करेंगे कि इनका भविष्य उज्जवल रहे। गायत्री से बात कर लेते हैं, अगली कॉलर हमारे साथ जुड़ी। गायत्री जी, स्वागत है आपका। लगता है कि संपर्क टूट गया है और अभी फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक पर जाने से पहले आपको झलक दिखलाते हैं कल सुबह 8 बजे के कार्यक्रम की, जिसके अंदर हम आपको बताने वाले हैं संकष्ट चतुर्थी के बारे में 4 महा उपाय। फिलहाल देखिए उसकी झलक। अभी ब्रेक का वक्त हो चला है, देखिए आप झलक। खबरें उस प्रदेश से जिसके कुछ खास मायने हैं इस देश में। उत्तर प्रदेश के सवालों का हर उत्तर देखिए उत्तर प्रदेश लाइव, मेरे साथ सिर्फ लाइव इंडिया पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो संकष्ट चतुर्थी से जुड़ी खास जानकारी आज हम आपको दे रहे हैं। बस कुछ ही देर में हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आपके कारोबार, आपके व्यापार के अंदर लगातार नुकसान हो रहा है, जिस लिहाज से आपने वो कारोबार शुरू किया था उन मापदंडों पर वो खड़ा नहीं उतर रहा है, तो फिर बस कुछ ही देर में बताने वाले हैं खास उपाय भी। लेकिन फिलहाल बारी आ गई है आपसे हम कि जिसमें हम आज आपकी सुरक्षा के बारे में बताने वाले हैं खास उपाय। क्या रहेगा उपाय, आइए जानते हैं। जो प्यार से रुतबा दे शाहों से ऊंचा, जो जिद पे आ जाए तो समय को बदल देती, वही शक्ति है नारी। नारी तू ही है माँ, तू प्रियतमा, तू ही है बेटी हमारी, कई रूप है तेरे नारी। आज आपसे हैं हमें माताओं बहनों के लिए सुरक्षा का बहुत सरल उपाय है, लेकिन इसका जो प्रभाव मिलेगा वो बिल्कुल विलक्षण मिलेगा और हमारी माताएं बहनें सुरक्षित अपने आप को महसूस करने लगेंगी। आज हमारी माताओं बहनों को क्या करना है, 2 साबुत लौंग लेनी है। ये कहीं से भी खंडित ना हो, इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। 2 साबुत लौंग पर आप थोड़ा सा सिंदूर लगाकर अपने पास या अपने पर्स में किसी पॉकेट में आप रख लीजिएगा। बहुत छोटा सा उपाय है, करके देखिए, फीडबैक हमें अवश्य दीजिएगा। आप अपने आप को सुरक्षित अवश्य महसूस करने लगेंगे। और चलिए अब आचार्य जी से जान लेते हैं कि अगर आप चाहते हैं आपके व्यापार में दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की रहे, तो आप अपने कारोबार को कैसे उठा पाएंगे, खास उपाय करके आइए जानते हैं। बिल्कुल मित्रों, व्यापार जब आप करने लगते हैं तो बहुत सोच के समझ के अपनी जमा पूंजी को आप व्यापार में लगा देते हैं, लेकिन व्यापार जो है चलने का नाम नहीं लेता, या फिर बहुत ज्यादा कंपटीशन होने की वजह से आप उतना लाभ नहीं प्राप्त कर पाते। तो मित्रों, आज आप इस उपाय का भी सहारा लीजिए। भगवान मंगल मूर्ति आपकी कामना अवश्य पूरी करेंगे। एक आक का पत्ता लीजिएगा, उस पर 2 लौंग और 1 लड्डू रखिएगा। 2 लौंग ये साबुत रखनी है, 1 लड्डू रखना है। हो सके तो मोतीचूर का या बूंदी का लड्डू आप रख लीजिएगा। उत्तर दिशा की तरफ आप अपना मुख रखिएगा। ओम श्रीम मंत्र का आपको 108 बार जाप करना है।
ओम श्री मंत्र आप 108 बार जपिएगा। ये समस्त सामग्री भगवान श्री गणेश के श्री चरणों में आप अर्पण कर दीजिएगा। पूरे श्रद्धा भाव से आप भगवान श्री गणेश से प्रार्थना करिएगा कि आपका जो व्यापार है तीव्र गति से चले और भगवान श्री गणेश की महाकृपा आप पर, आपके व्यापार पर अवश्य हो जाए। इस उपाय को करिए, भगवान श्री गणेश की कृपा अवश्य होगी। दुलिया से हमारे साथ विजेंद्र जुड़े, उनसे बात कर लेते हैं। विजेंद्र जी, स्वागत है आपका। नमस्ते पंडित जी। जी श्री राधे भैया, प्रणाम। प्रणाम। मैं मेरे बेटे के बारे में पूछने वाला हूँ। जी बताइए। लड़के के बारे में बताएं। उसकी जन्म तारीख है 9 जुलाई 2013। 2013। जी जी 2013। जी जी। वो जन्म का समय? बहुत ही चिड़चिड़ करता है और ऐसा जिद्दी है। आपने जन्म का समय नहीं बताया? हेलो, जन्म का समय नहीं बताया आपने? जन्म का समय सुबह 10:15। और स्थान? स्थान दोंडाईचा। डिस्ट्रिक्ट बताइए। डिस्ट्रिक्ट धुले। धुले। जी, आपने कहा कि वो बहुत जिद्दी है और शैतान है। शैतान है, लेकिन वो तो बच्चा है। जी बिल्कुल, देखिए शाहिदा जी सही कहा आपने। सिंह लगन की पत्रिका बनी है और लग्न का राहु इस समय बालक को थोड़ा सा डिस्टर्ब कर सकता है। बिल्कुल ना घबराइएगा, 2013 का बर्थ है, 3 साल का ये अभी बालक है। आप इससे अभी क्या उम्मीद करते हैं? इसको खेलने दीजिए, शरारतें करने दीजिए। बालक अटखेलियां करे, अच्छा लगता है, लेकिन फिर भी आप इस बालक के हाथ से एक चपाती लीजिएगा, उस पर थोड़ा सा दही और गुड़ रखकर इस बालक के हाथ से जो है किसी गऊ को दिलाना आरंभ करिए। ऐसा हर रविवार करिएगा, लाभ होगा और इस बालक का जो है भविष्य उज्जवल रहे, ईश्वर से हम प्रार्थना करेंगे। और चलिए, तुला से लेकर मीन तक के राशिफल की बारी आ गई है। आइए जानते हैं कि इनका दिन कैसा गुजरने वाला है कल का। बिल्कुल मित्रों, तुला राशि वाले सभी बंधु, माताएं, बहनें, हमारे छोटे भाई, छोटी बहन अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें। क्रोध जो होता है मित्रों, वो आपके विवेक को जो है ग्रसित कर लेता है। बुजुर्गों का आशीर्वाद दीजिएगा। काला रंग शुभ रहेगा। भाग्य का प्रतिशत रहेगा 66। अब आपको बता दें वृश्चिक राशि के बारे में। मित्रों, कानूनी मसले जो होते हैं उनसे आप बिल्कुल दूर रहें। कला में रुचि बढ़ेगी और साथ ही साथ आपको बता दें केसरिया रंग शुभ है। भाग्य का प्रतिशत है 66। धनु राशि, जीवन साथी को उपहार दीजिए और बिगड़े हुए काम आपके बनने लगेंगे, करके देखिएगा। पीला रंग शुभ है। भाग्य का प्रतिशत है 55। बारी आ चुकी है मकर राशि के भाई बहनों की। वीजा के लिए आप आवेदन करिए। धन खर्च से थोड़ा सा बचिएगा। हरा रंग शुभ है। भाग्य का प्रतिशत है 67। बताएं आपको कुंभ राशि के बारे में। वस्तुओं को संभाल कर रखा करिए आप। छात्राएं पढ़ाई पर ध्यान दें। नीला रंग शुभ रहेगा। भाग्य का प्रतिशत रहेगा 61। बारी आ चुकी है मीन राशि की। बड़ों की जो है स्वास्थ्य पर, अपने घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके स्वास्थ्य पर आप ध्यान दीजिए। नौकरी में उन्नति का योग है। सफेद रंग शुभ है और भाग्य का प्रतिशत है 69। जलगांव से हमारे साथ माया जुड़ी, उनसे बात कर लेते हैं। माया जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। माया जी, अब तक आवाज पहुंची तो बात कीजिए। हाँ, नमस्ते सैना जी। जी नमस्कार माया जी। हाँ, नमस्ते पंडित जी। श्री राधे, प्रणाम। हाँ, मुझे मेरे बेटी के बारे में पूछने का है। जी डेट ऑफ बर्थ बताइए। 9/9/96। 9/9/96। समय बताइए। समय सुबह 5:30 बजे। 5:30 बजे सुबह। और स्थान? स्थान जलगांव। सवाल पूछिए आप। उसने एक जगह का पूरा अप्लाई किया ले सर्विस के लिए, क्या उसको नौकरी लगेगी और उसकी शादी कब तक होगी? जी, सिंह लगन की पत्रिका, स्वराशि का सूर्य लग्न के अंदर ही विराजमान है। बहुत उत्तम योग, जन्मांक में पंचमेश पंचम स्थान में, बहुत उत्तम पत्रिका है। बिल्कुल नौकरी लगेगी, लेकिन विवाह के अंदर थोड़ा सा विलंब रहेगा। आने वाले आपको बता देते हैं समय में 16 जून 2018 के बाद ये योग निर्मित हो पाएगा। बिल्कुल ना घबराइएगा। भाग्य में किसी तरह की कोई कमी नहीं रहेगी। फिर भी जरूरतमंद लोगों की इस बच्चे के हाथ से मदद अवश्य कराते रहिएगा। ओडिशा से हमारे साथ रमा जुड़ी हैं, उनसे बात करेंगे। रमा जी, स्वागत है आपका। नमस्ते मैडम जी। नमस्कार। श्री राधे आचार्य जी। जी श्री राधे। मैं अपनी बहन के बारे में जानना चाहूंगी और उसकी जी। डेट ऑफ बर्थ है 29 अगस्त 1988। 29 अगस्त 1988। 1988। जी जी। और टाइम है 10 से 7 बजे सुबह के, सॉरी रात के। जी जी मैंने रात के लिखे हैं। जी बिल्कुल रात के ही लिखे हैं। हाँ। और स्थान है खोर्धा, उड़ीसा। खोर्धा। जी जी बताइए। मैं जानना चाहूंगी गुरुजी, वो तो अभी प्रेग्नेंट है, तो ये 2 साल उसके लिए कैसे जाएंगे? आगे के समय कैसे जाएगा? जी, अच्छा है आगे का समय। जी जी।
जी देखिए, मेष लगन की यहां पत्रिका बनी है। राशि इनकी मीन राशि है। चंद्रमा और मंगल की युति 12वें घर में है। शुक्र की महादशा, शुक्र की अंतर्दशा। शुक्र इस पत्रिका के अंदर आपको बता दें द्वितीय और सप्तम अर्थात प्रबल मारक है। मारक का अर्थ मारने वाला नहीं होता। यहां पर कुछ शारीरिक कष्ट आ जाते हैं, कुछ व्यवधान आ जाते हैं, कुछ आर्थिक तौर पर तंगी आ जाती है। फिर भी आने वाला समय इनके लिए काफी हद तक लाभदायक रहेगा। भगवान शनिदेव की इनसे नित्य पूजा अर्चना कराइएगा। आने वाला समय इनके लिए काफी शुभ रहेगा। इसके लिए छोटे छोटे जो है बालकों में कभी कभी थोड़ा सा खट्टे मीठे फल बांटना आरंभ कर दीजिएगा। एक और कॉलर जुड़े हमारे साथ, मंथन, उनसे बात करते हैं। स्वागत है आपका मंथन जी। मंथन जी, अब तक आवाज पहुंची तो बात कीजिए। जी जी बताइए। गुड आफ्टरनून मैम। वेरी गुड आफ्टरनून मैम, माय डेट ऑफ बर्थ इज 6/9/2001। जी, समय बताइए। रात के 12 बजे। और स्थान? अमरावती। जी बताइए मंथन। महाराष्ट्र। जी प्रश्न पूछिए भैया। मैम, मैं ये पूछना चाह रहा था। फोन डिस्कनेक्ट हो गया है। कुंडली आपके सामने है। अच्छा जी, कुंडली के अंदर अगर कुछ कमियां हैं तो उससे रिगार्डिंग आप बता दीजिए। बिल्कुल भैया मंथन, आप सुन लीजिए। वृषभ लगन की आपकी पत्रिका है और शनि जो है यहाँ पर दशमेश और जो है नवमेश होकर लग्न में विराजमान है। मीन आपकी राशि है। देखिए, केतु की महादशा, राहु की अंतरदशा। थोड़ा सा इस समय कैरियर को लेकर यहाँ पे परेशानी हो सकती है। आने वाले 2 मार्च 2017 के बाद काफी हद तक समय आपका बदल जाएगा। थोड़े थोड़े जो है घर के अंदर अपने घर की उत्तर और पूर्व दिशा को हमेशा साफ रखिएगा। जब भी आप स्टडी करें तो आपका जो ध्यान एकाग्र चित रहे, इसके निमित्त आपको 5:15 से 6:15 रत्ती तक का एक पन्ना धारण करना होगा। लाभ भी होगा और आप काफी तरक्की करेंगे। ओडिशा से भास्कर जुड़े, उनसे बात करते हैं। स्वागत है आपका। नमस्कार मैडम। नमस्कार मैडम। नमस्कार। नमस्कार भास्कर जी, टीवी सेट का वॉल्यूम ऑफ कर दीजिए। जी जी, आप कर दिया। सर नमस्कार। जी श्री राधे भैया। सर मैं क्या बोलूँ, मेरा जन्म को मिले 28/7/1985। 85 जी बताइए समय। तो समय है 6:55। 6:55 सुबह के। भास्कर जी। और स्थान? ओडिशा। बताइए अब क्या जानना चाहते हैं। तो मेरा कोई नौकरी नहीं लगता है, बस बहुत हैरान होता हूँ। जी भैया देखिए, यहाँ पर आपको बता दें जन्मांक में ना आपको इस समय 7.5 के पूर्ण रूप से आप प्रभाव में हैं। घबराने की आवश्यकता नहीं है। जॉब की आपको अवश्य प्राप्ति होगी। 5:15 से 6:15 रत्ती तक का हो सके तो आप एक ओपल धारण कर लीजिए या फिर सफेद गाय की आप सेवा करना आरंभ कर दीजिए। लाभ भी होगा और हो सके तो शुक्रवार के दिन कम से कम 700 ग्राम जो है ज्वार जो है उनको खाने के लिए आप अवश्य दीजिएगा। लाभ भी होगा और साथ ही साथ आपके जॉब की समस्या बिल्कुल दूर हो जाएगी। आचार्य जी, आज के विषय संबंधी तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं और हम आपसे कहना चाहते हैं कि हमारे कार्यक्रम के साथ कल दोपहर 2 बजे जरूर जुड़िएगा। कल हम अपने हाथों को लेकर कुछ चर्चा करने वाले हैं। हाथों की उंगलियां किस प्रकार से हमारे भाग्य को संवार सकती हैं या फिर बिगाड़ सकती हैं। कल की जानकारी बहुत ही रोचक जानकारी जो कि कल दोपहर 2 बजे हम देंगे आपको। फिलहाल देखिए उस कार्यक्रम की झलक, क्योंकि भी वक्त हो चला आपसे इजाजत लेने का। नमस्कार। खबरें उस प्रदेश से जिसके कुछ खास मायने हैं इस देश में। उत्तर प्रदेश के सवालों का हर उत्तर देखिए उत्तर प्रदेश लाइव, मेरे साथ सिर्फ लाइव इंडिया पर।
खबरें उस प्रदेश से जिसके कुछ खास मायने हैं इस देश में। उत्तर प्रदेश के सवालों का हर उत्तर देखिए उत्तर प्रदेश लाइव, मेरे साथ सिर्फ लाइव इंडिया पर। खबरें उस प्रदेश से जिसके कुछ खास मायने हैं इस देश में। उत्तर प्रदेश के सवालों का हर उत्तर देखिए उत्तर प्रदेश लाइव, मेरे साथ सिर्फ लाइव इंडिया पर। संसद के शीतकालीन सत्र की हंगामेदार शुरुआत। दोनों सदनों में विपक्ष ने किया सरकार पर हमला। प्रधानमंत्री मोदी ने दी खुली बहस की चुनौती। नोटबंदी पर विपक्ष ने की सरकार को सड़क से संसद तक घेरने की तैयारी। कांग्रेस समेत सभी विपक्षी दलों ने बनाई रणनीति। टीएमसी और शिवसेना मिलकर राष्ट्रपति भवन तक करेंगे मार्च। नोटबंदी से परेशान जनता के लिए राहत की खबर। पेट्रोल और डीजल के दामों में कटौती। पेट्रोल ₹1.46, डीजल ₹1.53 प्रति लीटर हुआ सस्ता। जम्मू कश्मीर के सोपोर में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़। फायरिंग में एक जवान शहीद। संसद के शीतकालीन सत्र से पहले विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की तबीयत बिगड़ी। किडनी फेल, ट्विटर पर दी जानकारी। करा सकती हैं डायलिसिस। That is the worst possible type of war, it's the worst possible type of violence. हमारे साथ इस आंदोलन के साथ सहयोग करो। एक पूर्ण खतरा जितना मेरा है, एक भारत को जीवित करेगा। कार सेवा करेंगे और मंदिर वहीं बनाएंगे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश दिल्ली दरबार में। मैं हूं आपके साथ सुजाता। पिछले एपिसोड आजाद हिंदुस्तान में हमने आपको दिखाया था कि भारत ने आजादी हासिल करने के बाद कैसे चुनौतियों का सामना करना शुरू किया। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि हिंदुस्तान के लोकतंत्र में कैसे राजनीतिक षड्यंत्र सुर्खियां बने। खास तौर से इंदिरा गांधी ने जिस तरह से प्रधानमंत्री के तौर पर 50,825 दिन तक 5,000 दिनों तक सत्ता संभाली, उसने हिंदुस्तान की राष्ट्रीय से लेकर अंतर्राष्ट्रीय छवि पर गहरा असर डाला। शास्त्री जी की मौत के बाद दिल्ली दरबार में कांग्रेस का चेहरा इंदिरा गांधी बनने जा रही थी। उस वक्त इंदिरा की छवि और शख्सियत इतनी दमदार नहीं थी कि उन्हें पार्टी के वरिष्ठ नेता
प्रधानमंत्री के तौर पर देख पाते। ऐसे वक्त में कांग्रेस में इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए जोर आजमाइश शुरू हो गई। इंदिरा को गूंगी गुड़िया कहने वाले उस वक्त के कांग्रेस नेता मोरारजी देसाई इंदिरा को प्रधानमंत्री बनाने को लेकर विरोध पर उतर आए। कांग्रेस बट गई थी, जो ओल्ड थॉट वाले थे वो एक तरफ हो गए और सिंडिकेट उसको बोलते थे, तो इसलिए ये मोरारजी चाहते थे कि उसके बाद वो गद्दी पे आए। लेकिन तमाम षड्यंत्रों के बावजूद 24 जनवरी 1966 को लगभग 49 साल की इंदिरा देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बन गईं। हिंदुस्तान को अपना तीसरा प्रधानमंत्री मिल चुका था। दिल्ली में इंदिरा का दरवाजा सज चुका था। इंदिरा देश के विकास में जुट गई। लेकिन इसी बीच पाकिस्तान से दूसरी बार जंग के हालात बन गए। साल 1971 तक भारत के पड़ोस में उथल पुथल मच चुकी थी। मुक्ति वाहिनी आजाद बांग्लादेश के लिए भारत से गुहार लगा रही थी। उधर पाकिस्तान के राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो लगातार भारत के खिलाफ जहर उगल रहे थे। You know that India, a predatory aggressor, a country that has never reconciled herself to Pakistan, has committed naked aggression for the third time on the front. जिसके चलते 3 दिसंबर 1971 तक पाकिस्तान के साथ भारत की जंग छिड़ गई। इंदिरा के लिए बड़े फैसले का वक्त था और फिर इंदिरा ने वही किया जिसके लिए वो जानी जाती थी। Do you think people are going to sit aside and watch their women raped in front of them and say that no, we are going to quieten the situation? That's not quietness. That is the worst possible type of war. It's the worst possible type of violence. About their life. भारत ने मुक्ति वाहिनी का साथ दिया और पाकिस्तान को महज 13 दिन के युद्ध में बुरी तरह से हरा दिया। Fighting like this have died. How? What right have we got to live and enjoy the independence? इंदिरा के इस दमखम को देखकर अटल बिहारी वाजपेयी उन्हें दुर्गा कहने लगे थे। इंदिरा इस चीज से यही नहीं रुकी। 18 मई 1974 को राजस्थान के पोखरण में देश का पहला परमाणु विस्फोट करके पूरी दुनिया को दंग कर दिया। भारत परमाणु शक्ति देश बन चुका था। लेकिन उधर पार्टी के अंदर और बाहर विरोधी इंदिरा गांधी को चित करने में जुटे हुए थे। इसी बीच सत्ता के सिंहासन पर दुर्गा बनी इंदिरा ने फिर एक ऐसी गलती कर दी जो उन पर भारी पड़ने लगी थी। पच्चीस जून 1975 को देश में इमरजेंसी लगा दी गई। इमरजेंसी एक कलंक था और जिस किस्म की राजनीति इंदिरा गांधी की बाद में बनती चली गई, इसलिए कोई अजूबा नहीं था। सर्वसत्तावाद उनके स्वभाव में आ गया था, तानाशाही जो है उनके व्यवहार में थी, तो वो दबंग तो थी, लेकिन वो जो तानाशाही का रवैया है वो इमरजेंसी के अंदर बिल्कुल